नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। मैं योगेश आपके समक्ष लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2022-23 जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। और इसमें लगभग 24,000 भर्ती हैं। उस भर्ती के लिए क्या हमारा मास्टर प्लान है 60 दिनों का, उसको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस संपूर्ण वीडियो में हम इस एसएससी जीडी के बारे में ये डिस्कस करेंगे कि आपके 80 प्रश्न हैं, 60 मिनट में करने हैं। कितना स्कोर सेफ रहेगा जिसमें आपकी 100% सिलेक्शन हो जाए और 100% सफलता की गारंटी भी है। और एक क्वेश्चन और है कि क्या पढ़ें जो सीधा आपके एग्ज़ाम में आए। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सिलेबस तो बहुत व्यापक है और पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 दिन शेष हैं। और 60 दिन में कैसे मास्टर प्लान के तहत पढ़ा जा सकता है, कैसे स्टडी करें। अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, अब हमें करनी है स्मार्ट स्टडी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो देखेंगे हम इन सारे सवालों के जवाब, और साथ ही आज ही हम अपना टाइम टेबल भी नोट करेंगे। आप सभी लोग टाइम टेबल नोट कीजिएगा कि किस टाइम पर कौन सी क्लासें होंगी। तो चलिए चलते हैं। ये कुछ बेसिक से सवाल हैं। ये जो स्मार्ट स्टडी करने के जो बेसिक से सवाल हैं, ये आपको मैं बता दूं कि क्या करें जो 100% सिलेक्शन हो। और अगला सवाल है आपका कि क्या पढ़ें, किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 4 विषय हैं आपके। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। तो इन चारों विषयों में क्या चारों विषयों को बराबर लेके चलें, इन सारे सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले से कठिन है या सरल है, ये सब डिस्कस करेंगे। जनवरी में एग्ज़ाम है, 60 दिन तैयारी के लिए आपके पास बचे हैं। ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, क्योंकि एसएससी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिस मंथ में ये पेपर कराने के लिए तत्पर होती है उसी मंथ में पेपर होता है, क्योंकि जनवरी में इन्होंने दे रखा है। तो ये गारंटी है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि जनवरी में ही हमारा पेपर है। नवंबर दिसंबर ये आपके पास समय है 2 महीने का, 60 दिन। और कट ऑफ कितनी जा सकती है इस सवाल पे भी चर्चा करेंगे। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि पहले 80 क्वेश्चन है, अब पहले 100 क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन का लेवल है एसएससी ने थोड़ा बदल दिया है कि पहले क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। और क्या नेगेटिव मार्किंग है, इन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं 60 दिन के मास्टर प्लान पर। इस मास्टर प्लान को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 5 मिनट में किसी पहाड़ पर चढ़ना है, तो आप एक तरफ अमरूद लगे हैं और एक तरफ आम लगे हैं, तो दोनों आम और अमरूद को लेकर आप चाहते हैं कि हम पर्वत पर चढ़ जाएं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि वो इस भर्ती में भी अप्लाई करेंगे, उस भर्ती में भी अप्लाई करेंगे। ये सही है, क्योंकि अभी बेरोजगारी है, तो आप हर भर्ती में अप्लाई करें। लेकिन एक कॉन्सनट्रेट माइंड पर ये करें कि हम किस भर्ती में हमें जाना है, कौन हमारे लिए सरल है, किसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको 5 मिनट में पहाड़ पर चढ़ना है, तो आम और अमरूद दोनों लेके आप नहीं चढ़ सकते। आपको घोड़ा, आपने देखा है कि जैसे घोड़ा जब रेस में भागता है तो घोड़ा क्यों जीतता है, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, क्योंकि जीतता सिर्फ एक है। यहाँ आपके पास भर्ती कितनी है, लगभग 24,000, तो 24,000 छात्र ही जीतेंगे, ये तो आपके दिमाग में होगा। तो अब हमारा प्लान क्या होगा, जैसे घोड़ा रेस में दौड़ता है तो वो अपनी आँखों के दोनों तरफ क्या बांध लेता है, पट्टा, उसको सिर्फ सामने का दिखाई देता है। अपने लक्ष्य पर बिल्कुल केंद्रित हो जाइए, क्योंकि अगर अब केंद्रित नहीं हुए तो ये मान लो कि बेरोजगार रहना पड़ेगा। ये तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि आपने अगर 60 दिन अपना माइंड सेटअप नहीं कर पाया तो आप क्या ही करेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ आपको एक मास्टर प्लान को फोकस करना है और सीधा बना लेना है कि एसएससी जीडी, अगर आपके पास देश सेवा करने का हुनर है और आप चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, तो हम आपके लिए तैयार हैं, आपकी मदद करने के लिए। तो हम यही कहेंगे कि हम जो कहें और आप अगर वही करेंगे तो मेरी ये गारंटी है आपको मंजिल तक पहुंचाने की।
क्योंकि यहाँ आपको वो पढ़ाया जाएगा जो सीधा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, प्लान हमारा है, जो हमारा प्लान है, प्लान हमारा और स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी के तहत तुम आक्रमण करोगे। प्लान किसका है, हमारा। आक्रमण कौन करेगा, तुम आक्रमण करेगा और मेरा ये आपसे वादा है कि आप विजयी होके लौटेंगे। अर्जुन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप हमारे प्लान को फॉलो कर गए। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को जो मास्टर प्लान था, वो मास्टर प्लान किसका था, श्री कृष्ण भगवान का। तो श्री कृष्ण के मास्टर प्लान के अनुसार ही अर्जुन ने सारे डिसीजन लिए और सब कुछ किया, तो महाभारत का युद्ध जीते। तो उसी हिसाब से आपको सब कुछ फोकस करना है और आपको इन 60 दिनों में कहीं नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपके परिवार में दोस्तों की शादी है, रिश्तेदारों की शादी है या कहीं और पार्टी या फंक्शन, आपको कहीं नहीं जाना है। क्योंकि 2 महीने में आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ बन जाएगी बेटा। अगर इन 2 महीनों में आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो इन 2 महीने से आपकी इतनी लाइफ सेट हो जाएगी कि जो लोगों की शादी में तुम नहीं गए वो तुम्हारी शादी में आएंगे और जैसे ही आप कार्ड देंगे सीधे चले आएंगे, क्योंकि वो फिर ये भूल जाएंगे कि आप मेरी शादी में नहीं आए, क्योंकि आप एक सक्सेस इंसान हो गए हैं। तो इन 60 दिनों के मास्टर प्लान में क्या पढ़ना है हमें, तो हमारे क्या हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। किन विषयों पर कितना समय दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि किन विषयों पर कितना समय दें। हिंदी आपकी 20 नंबर की है, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीके जीएस आपकी 20 नंबर की 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और रीजनिंग भी आपकी 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और गणित भी आपकी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो इन सब्जेक्ट में से किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे एक बात और है, निगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन की। तो निगेटिव मार्किंग क्या है, कुछ लोग कहते हैं नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें लिखा है 0.50 की निगेटिव मार्किंग। तो ये 0.50 की निगेटिव मार्किंग तो है मेरे दोस्त, ये सही बात है, लेकिन उसमें आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा है कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/2 अंक काटा जाएगा। जो 1/2 अंक है वो काटा जाएगा। और हमारा क्वेश्चन कितने अंक का है, तो ये हमारा 2 अंक का, तो 1/4 ही तो निगेटिव मार्किंग हो गई। तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है, इस पर आप भ्रमित ना हो। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, जो भी जितनी शिफ्टों में पेपर हुआ है, जितने बच्चे की अटेंडेंस हुई है, उन बच्चों में से सब कुछ मिला के उसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर आपका कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें और कितना स्कोर हो सकता है। तो आपके पास समय कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट समय में आप समय का सदुपयोग कैसे करेंगे। हिंदी सबसे पहले, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिंदी या इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आते हैं, उन दोनों में से आपको एक चुनना होता है। तो मोस्टली बच्चा हिंदी ही चुनता है, क्योंकि हम सभी हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश नहीं चुनते हैं। अब उन बच्चों की नहीं कह सकते जो भी सिर्फ इंग्लिश मीडियम के हैं, सीबीएसई पैटर्न से पढ़े हुए हैं, तो वो इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो हम सब क्या चुनेंगे, हम भी बताते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी ही चुनें, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन है ये आप 20 के 20 कर सकते हैं हिंदी में। ऐसी हिंदी आती है एसएससी जीडी लेवल की, क्योंकि मैंने देखा है, पेपर भी देखा है, काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखे हैं, तो बहुत सरल हिंदी आती है। तो सबसे पहले क्या करें, तो हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे 7 से 8 मिनट, जो भी अच्छा बच्चा होगा। ऐसी तैयारी आपको करनी है कि हिंदी आपकी 7 से 8 मिनट में कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो जाएं। और स्कोर कितना करना है, यहाँ पे लिखेंगे स्कोर हमें कौन से सब्जेक्ट में कितना करना है। तो हिंदी में हमें कितना करना है, 19 या 20, क्योंकि हिंदी जो है वो 19-20 नंबर की कर सकते हैं, इतनी सरल आती है। एवरेज बच्चा अगर 17-18 करेगा तो एवरेज बच्चों की कम मार्क हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 में 20 का स्कोर करते हैं। आगे बात करते हैं जीके जीएस की। ये भी आपको 7 से 8 मिनट में करनी है, क्योंकि जीके जीएस में ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आता तो छोड़ दो, क्योंकि गलत तो हमें करना नहीं है और ना ही हमें सोचना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो जीके जीएस में नॉर्मल हम करेंगे कितने क्वेश्चन, 10 से 12। तो 10 से 12 में हमारा हो जाएगा। जो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो 12 भी करेगा, और जो
अच्छा बच्चा होगा वो 10 करेगा, और अच्छे से थोड़ा कम है तो उसका स्कोर 8 भी होगा। तो अगर जिन बच्चों का स्कोर 8 हो तो घबराना नहीं, क्योंकि आपने हिंदी में 20 के 20 किए हैं और इसमें 8, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस इतना व्यापक है कि इसे नहीं पढ़ा जा सकता इन 2 महीनों में। फिर भी हम आपको तैयारी करवाएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाएंगे। उसके बाद नंबर आता है रीजनिंग का। रीजनिंग क्या है? 20 क्वेश्चन है आपके 40 नंबर के। इसको समय कितना देना है? तो इसे देना है 20 से 22 मिनट, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से, अगर किसी क्वेश्चन में 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग जाएं तो घबराना नहीं। 20 क्वेश्चन इसमें आपको पूरे के पूरे 20 करने हैं, और इसमें आपका स्कोर होना चाहिए 18 से 20 क्वेश्चन का। बहुत से बच्चे 20 क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 20 में 20 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग इस लेवल की आती है। अगली बात करते हैं गणित की। तो गणित के जो 20 क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं 22 से 25 मिनट में। तो इस हिसाब से आपको ये सब करना है। तो यहाँ पे हमारा टाइम हो गया पूरा। और गणित में कितने क्वेश्चन आपको सही हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 14 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों की गणित काफ़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि वो ग्रामीण एरिया से आते हैं, और यहाँ तो या तो उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं परिवार में जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाते या पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। फिर भी संघर्षशील बच्चे होते हैं तो आगे अपना संघर्ष जारी रखते हैं, तो गणित में कुछ कमज़ोर भी होते हैं। इसलिए गणित को समय पूरा देना है, और 14 से 15 क्वेश्चन हमें सही करने हैं कैसे भी करके। ऐसी तैयारी हमें करनी है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हमारी है और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आप चलेंगे तो 100% सफलता आपके कदमों में होगी। ये गारंटी है मेरी, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से हम चलेंगे। तो इसका अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा पूरा, ये आप जोड़ लेना, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास, हमें आगे भी बताना है आप सभी को। तो ये हमने अपना प्रॉपर माइंडसेट बनाया है, और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्या आपकी कट ऑफ होगी, वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये भी डिस्कस करते हैं आगे क्या है कि भर्ती आपकी 2023 में ही पूर्ण होगी। ये आपकी 100% गारंटी है कि भर्ती आपकी 2023 में ही पूरी होगी, क्योंकि जो चुनाव है आपका 2024 में, इस चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी को इनको ज्वाइनिंग देना है, क्योंकि आगे चुनाव भी तो जीतना है। इसलिए जो पिछली भर्ती थी 2021 वाली, उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, वो भर्ती पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए एसएससी के पास और भी ज़्यादा भर्तियां थीं, लेकिन उन्होंने लगभग 24,000 क्यों निकाली? तो 24,000 भर्ती निकालने का मतलब है कि ये लोकसभा चुनाव जीतना। इसके बाद भी जब चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद 24,000 के बाद में जो बची हुई भर्तियां हैं वो आगे आती रहेंगी। तो ये भर्ती आपकी 100% श्योर है, पूर्ण होगी। और एक बात और ये है, इसमें दिया है कि 40 यानी 45 से 50 प्रश्नों पर श्योर सिलेक्शन होगा। ये भी 100% गारंटी है कि 40 या 45, किसी का 40 पे भी होगा, क्योंकि जो SC ST हैं उनका 40 पर भी होगा। तो ये मैंने ली है 45 से 50 जनरल और OBC और EWS वालों के लिए, क्योंकि अगर SC ST का छात्र है तो वो अगर 40 से 45 भी करता है तो 40 से 45 वालों के लिए भी सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। तो कैसे हम करें जो हमारा श्योर सिलेक्शन हो, कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, और 2 महीने हमारे पास हैं, 2 महीने के लिए सब कुछ त्याग दो अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है, आपको दिखाना है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को जो आपसे अभी बात नहीं करते हैं, तो इन 2 महीनों को बिल्कुल सब कुछ त्याग दो। कहीं पे नहीं जाना है, किसी दोस्त की शादी में नहीं जाना, किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना। अगर आपको ज़बरदस्ती कोई करे तो सीधा कह दो भैया हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि अगर आप इन पार्टियों में अभी लगे रहे तो आप ज़िंदगी भर ऐसी पार्टियां करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इस गली में जाएंगे, उस गली में जाएंगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप इन 2 महीने में कैसे भी करें, पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही चैनल से पढ़ाई करें, लेकिन कुछ भी करें, पढ़ाई करें। लेकिन हमारे चैनल पर आपको जो कंटेंट दिया जाएगा उस कंटेंट की बात ही कुछ अलग होगी, क्योंकि वो कंटेंट सीधा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, 100% कंटेंट होगा। ये आपको याद रखना है। आगे चलें।
कि कैसे सिलेक्शन होगा। ये हमारा टाइम टेबल है। आपको टाइम टेबल कैसे देना है, एक बात याद रखना कि अगर अर्जुन की तरह निशाना सटीक हो, मछली की आंख ही दिख रही हो, तो निशाना लगाने में बहुत आसानी है। क्योंकि अर्जुन की तरह आपको माइंड सेट करना है, कंसंट्रेट करना है, घोड़े की जैसी आंखों की दोनों तरफ पट्टी बांध लेनी है। आपको सिर्फ देखना है एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, तो ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि अगर इन 2 महीने में आप 15 दिन भी भटके तो ये मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी ही खराब है, ये मान लो। क्योंकि इससे सुनहरा मौका नहीं आएगा। 1 साल में आपकी भर्ती कंप्लीट हो रही है सिर्फ 2023 में। तो आपका जो भी मास्टर प्लान है हमारा, उस मास्टर प्लान के हिसाब से करें। जीत निश्चित आपकी होगी, ये मान लीजिए। पूरा हस्तिनापुर हमारा होगा, ये भी गांठ बांध लीजिए। क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर संपूर्ण महाभारत का युद्ध जीता था। उसी हिसाब से मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे बनाए हुए प्लान पर चलेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो ये हमारी आपसे 100% गारंटी है कि आपका 100% सिलेक्शन होगा और आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो मास्टर प्लान को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल आपका क्या रहेगा, जो भी आपकी 10 नवंबर 2022 से चालू होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 नवंबर यानी कि कल से ये चालू होंगी। क्योंकि हम भी आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहते। कुछ तकलीफ़ों की वजह से हम थोड़ा लेट हैं। हमारा तो प्लान 1 नवंबर से था, लेकिन कुछ घर में प्रॉब्लम्स आ जाने के कारण हम आपसे लेट हो गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इन 2 महीने में हम आपका संपूर्ण सिलेबस करवा देंगे और जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे और आपको पढ़ना है। तो टाइम टेबल हमारा क्या है कि करंट अफेयर आपकी सुबह 8 बजे रहेगी, हिंदी की क्लास आपकी सुबह 10 बजे रहेगी, मैथ की क्लास आपको 2 बजे रहेगी दोपहर में, और रीजनिंग की क्लास रहेगी आपको 5 बजे शाम को, और जीके जीएस की क्लास आपकी 8 बजे रात को होगी। ये भी आपको याद रखना है कि जीके जीएस 8 बजे रोज़ पढ़ेंगे हम, और इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे जिससे हमारी 100% सफलता सुनिश्चित हो सके। मेरे दोस्त एक बात याद रखना, क्योंकि क्या है वो बात, ये याद रखना है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी सेना को ख़त्म किया जाए उसके बाद युद्ध जीता जाए। अगर आप सेनापति को मारने का मादा रखते हैं तो भी युद्ध जीता जा सकता है। तो हमें पूरी सेना से क्या मतलब है, हम तो हमारा फोकस सिर्फ सेनापति है। हम सेनापति को मारेंगे और युद्ध जीत लेंगे। तो और पूरा हस्तिनापुर हम जीत लेंगे, क्योंकि हमें अर्जुन बनना है। अर्जुन क्यों विजयी हुआ, इस बात पे आपको गौर करना है। क्योंकि अर्जुन ने, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरु द्रोण पर तीर चलाओ अर्जुन, तो अर्जुन ने तीर चलाया और उनकी जीत हुई। तो उस मास्टर प्लान को फॉलो करना है आपको कि गुरु द्रोण पर अगर तीर ना अर्जुन चलाते तो पांडवों की पूरी सेना ही तहस नहस कर देते। और अर्जुन ने ना किसी अपने गुरु को देखा, क्योंकि वो अर्जुन के गुरु थे, लेकिन उस समय युद्ध में वो अर्जुन के विरोधी थे। तो युद्ध में कुछ नहीं देखा जा सकता, सिर्फ वहाँ पर जीत ही चाहिए होती है। और आपको भी एक जीत चाहिए। ना आपको गुरु द्रोण को देखना है, ना भीष्म पितामह को देखना है, ना अन्य किसी साथियों को देखना है। आपको बस अपना आक्रमण करना है। जिस तरीके से हम बताते जाएं, जिस हिसाब से आपको पढ़वाते जाएं, ये गारंटी है कि आपने हमारे बताए हुए प्लान पर चलकर अगर आपने पढ़ाई की, जैसा जैसा हम कहते गए, मेहनत हम दोनों मिलकर करेंगे, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, तभी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। अगर आप ही मेहनत करें, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस ना मिलें या प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, तो भी सफलता नहीं ली जा सकती। तो इसलिए आप इस प्लान को फॉलो करिएगा। आगे है हमारी थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लासेस में क्या है कि थ्योरी क्लासेस में आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे दोपहर 1 बजे से, ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे शाम 4 बजे से, ये भी आपको याद रखना है, और पॉलिटी शाम 7 बजे से, इकोनॉमी सुबह 9 बजे से, और साइंस आपका अभी टाइम निश्चित नहीं किया है, तो साइंस का अभी साइंस इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जीके का 20 नंबर का पोर्शन है, 20 क्वेश्चन का, उसमें ये सारे प्रश्न, ये सारे सब्जेक्ट से मिलके
जीके बनी है, और इसमें एक और जोड़ लीजिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को भी मिला लें तो ये 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो 6 सब्जेक्ट से मिलके 20 प्रश्न बने हैं। तो इन 20 प्रश्नों को 6 सब्जेक्ट पूरे पूरे पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए साइंस के कुछ टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिन टॉपिक से 100% साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करवा देंगे, अभी समय है आपके पास, उसकी आप हेडेक हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आगे जो भी प्लान है आप फॉलो करिए। हिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी और साइंस सब पढ़ाएंगे, ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, यहाँ पे देखना है। एक क्वेश्चन और था कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, आपको हिंदी पे करना है। जिन बच्चों की हिंदी एवरेज लेवल की है तो वो हिंदी में इतना करें कि हिंदी में उनके 19 से 20 क्वेश्चन, कोशिश करें 20 क्वेश्चन पूरे सही हों। दूसरी बात, हिंदी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, तो दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग, जिसमें 20 क्वेश्चन करें और 20 नंबर ला सकते हैं आप। तो हिंदी और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन करेंगे आप। जब 40 नंबर के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो 40 नंबर में मुझे उम्मीद है कि आप 35 या 36 नंबर कर सकते हैं। तो जब 35 और 36 कर सकते हैं तो अब आपके कितने क्वेश्चन बचे, तो हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए लगभग 55 से 60 प्रश्न। तो 35 से 36 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। उसके बाद आता है गणित आपका और जीएस, 2 सिलेबस आपके सब्जेक्ट बचे हैं। 20 नंबर का जीएस का पोर्शन है, तो ये 7 से 8 मिनट में करके, अगर हम जीएस में बिल्कुल कम करते हैं तो 10 क्वेश्चन करते हैं। तो 10 क्वेश्चन इसमें जोड़िए तो कितने हो गए, 45। और 45 अगर 10 क्वेश्चन ही गणित में कर पाते हैं तो भी आपके हो गए 55 नंबर। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका 50 नंबर पे भी हो सकता है, बशर्ते बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट की। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। वहाँ 60 नंबर में आप कितना टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप जो टाइम देना है वो आपको हिंदी पर देना है, क्योंकि हिंदी आपकी 20 में से 20 नंबर 20 प्रश्न देके जाती है। दूसरा है आपका रीजनिंग, 20 क्वेश्चन करने हैं। और जीके जीएस, एक बात और आपको बता दूं कि जो जीके जीएस है वो मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि जीके जीएस के जो भी 20 क्वेश्चन होंगे। अब एक बात और है कि कैसे सिलेक्शन होगा, तो जीके जीएस किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, वो चाहिए कि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को नहीं आता। तो जीके जीएस का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आपके अच्छे एक्सपीरियंस टीचर द्वारा पढ़वाया जाएगा। मैं खुद इसको टारगेट कर रहा हूं और आपके लिए मॉडल पेपर भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगा। जो भी प्रीवियस ईयर 2021 में हुए हैं या फिर इससे पहले भी हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं जीके जीएस के करवाऊंगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या पास करने के लिए जीके जीएस का अहम रोल होता है। इसमें करंट अफेयर भी शामिल है, जो कि सुबह 8 बजे आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, तो याद रखिएगा। तो जीके जीएस के हिसाब से देखते हैं। और एक बचा है आपका गणित। जो गणित है आपका, गणित में जिसने, अगर आप 10 नंबर भी गणित में करते हैं, 10 क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं, तो 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप ये मान लें कि आप अच्छे हैं, क्योंकि गणित कैलकुलेटिव आएगा, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव आएगी। लेकिन रीजनिंग और गणित को आपको 20 मिनट से कम किसी को नहीं देना है। 20 मिनट से कम अगर आपने दिए तो आपका स्कोर कम होगा। और इनको हिंदी को कितना देना है, 7 से 8 मिनट, ये भी याद रखिए। और वही 6 से 7 मिनट जीके जीएस को देना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपको वो करना है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो वो ना करें, सीधी सी बात है, छोड़ने हैं। और सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, तो सिलेक्शन आपका होगा कितने नंबर पर, ये आप गांठ बांध लीजिए। जिनका नंबर है 45 से 50, इन 45 से 50 वालों को पीईटी में बुलाया जाएगा, ये भी आप याद रखिए। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 60% नंबर जरूरी होते हैं। तो 60 नंबर के हिसाब से कितने हुए, 80 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो 8 छंग 48, यानी कि 48 नंबर हो गए। अगर आपके 48 नंबर हैं तो आपको पीईटी में बुलाया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही।
चलते हैं, मिलते हैं अपने कल के नए प्लान के साथ। जो भी हमारी जीके की या फिर करंट अफेयर, जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से कल फॉलो करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप सभी आपका अपना ख्याल रखिए, अपनों का और आपका खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।